बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अद-दर्सुस्साबिअ शुरूत क़बूलिल अमल अल-इख़लास वल मुताबअह। सातवां दर्स अमल के कबूलियत के शुरूत इखलास और मुताबात का बयान। मेरे दोस्तों और भाई और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लिहाजा हमें हर हाल में अल्लाह ताला के लिए अमल पेश करना है। ये दुनिया दाउल अमल है, आज हिसाब व किताब नहीं, कल आखिरत में हिसाब होगा, अमल का मकाम नहीं। लिहाजा हम मुसलमानों से मुतालबा है कि हम अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर में पेश हों, हम अल्लाह ताला के हुजूर में गिरिया वज़ारी पेश करें, अल्लाह ताला के हुजूर में हम ज़्यादा से ज़्यादा अमल पेश करने की कोशिश करें। इसीलिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। लेकिन क्या ख्याल है आपका कि आप और हम कि कैसा अमल करें? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अमल के लिए जो पैदा किया वो सारे अमल अल्लाह ताला को कबूल हैं या कबूल नहीं है? ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 29वें पारे के शुरू में सूरतुल मुल्क में बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। कि बरकत वाली वो ज़ात है जिसके हाथ में हर चीज़ की जान है, हर चीज़ की बादशाहत है, हर चीज़ की क़ुव्वत है और वो हर चीज़ पर क़ादिर भी है, जिसने ज़िंदगी और मौत को इसीलिए पैदा किया ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये देख ले कि अमल के एतबार से कौन बेहतर है, कौन बेहतरीन अमल अल्लाह ताला के हुजूर में पेश करता है, कौन हसीन अमल पेश करता है, कौन जलील अमल पेश करता है। लिहाजा अमल की कबूलियत के लिए शुरूत है, हर अमल अल्लाह ताला को कबूल नहीं है। ज़रूरी है कि वो अमल सालेह हो, अमल बेहतर हो। और हमारा अमल कैसे बेहतर होगा? जब इस अमल के अंदर दो शुरूत पाए जाएंगे। पहली शर्त यह है कि इखलास और लिल्लाहियत हो हमारे अमल में। ये हम अमल अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए करें, ये अमल हम अल्लाह ताला की चाहत के लिए करें। इस अमल को करते वक्त हमारे जहन में ये बात हो कि इसका अजर व सवाब हमें अल्लाह ताला देगा, यानी इसमें रियाकारी और नामो-नमूद और दिखावा ना हो, बल्कि ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम अमल करें। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ा रखता है ईमान और एहतिसाब के साथ, और एहतिसाब से ईमान और एहतिसाब से मुराद यह है कि जो रोज़ा रखता है वो अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद कायम करके रखता है, तो ये रोज़ा उसके पिछले तमाम गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। ये माह मुबारक जिसमें हम रोज़ा रख रहे हैं, अगर हम ये रोज़ा अमल सालेह पेश करते हैं अल्लाह के हुजूर में तो कबूल है, और रियाकारी का रोज़ा पेश करते हैं तो वो कबूल नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिसने दूसरों को दिखाने के लिए रोज़ा रखा उसने गोया कि शिर्क किया। लिहाजा हमें चाहिए कि हमारा अमल क्या हो? इखलास पर मबनी हो। और दूसरी शर्त क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी इबादत करें। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार पर इबादत करें, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर इबादत करें। दूसरे अल्फाज में हमारी इबादत वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि हमारे नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इबादत किया है। प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदू अन्नी मनासिककुम, कि लोगों हमारी तरह हज करो, हज के तरीक़े हमसे सीख लो। और इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो वैसे ही नमाज पढ़ो। लिहाजा जो भी हम नमाज पढ़ने वाले पढ़ते हैं उसको नमाज मोहम्मदी पढ़नी चाहिए, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़नी चाहिए। उसको हज मोहम्मदी करना चाहिए, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हज करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। कि जिसे अपने रब से मिलने की आरजू हो उसे चाहिए कि वो नेक और सालेह अमल करे और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। इस आयत करीमा में उलमाए किराम ने कहा कि सालेह अमल से मुराद ये है
कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह नमाज पढ़ी है वैसी नमाज पढ़ें, जिस तरह इबादत की है वैसी इबादत करें, जिस वक्त में इबादत की है उसी वक्त में इबादत करें, जिस वक्त में इबादत नहीं की है उस वक्त में इबादत ना करें। मसलन कोई शख्स अगर ज़ोहर की नमाज सूरज के ज़वाल से पहले पढ़ लेता है और नमाज अच्छी तरह इखलास के साथ पढ़ता है, फिर भी उसकी नमाज नहीं होती है। ऐसे ही कोई शख्स अगर वो ज़ोहर की नमाज 5 रकत पढ़ता है या 3 रकत पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो हबीब मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी नमाज पढ़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, कि उन्हें नहीं हुक्म दिया गया मगर ये कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला के लिए दीन को खालिस करते हुए यकसू होकर के। और प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी हमें इबादत करनी चाहिए, तब तो हमारी कबूल होगी, वरना नहीं होगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई अमल किया और इस अमल के करने का हुक्म हमारी तरफ से नहीं है तो वो अमल अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाते हैं मेरे भाई। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें दे उसे ले लो और जिन बातों से रोके उसे रुक जाओ, यानी जिसको करने का हुक्म दे वही करो और जिनको ना करने का हुक्म दे उसे रुक जाओ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जी हमें और आपको फ़अबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, अल्लाह ताला की इबादत करो उसके लिए दीन को खालिस करते हुए। लिहाजा आइए हम अपने अमाल का जायज़ा लेते हैं। क्या ये हमारा अमल जो हम करते हैं इनमें 2 शुरूत पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते? बहुत सारे लोगों के अमल में पहली शर्त पाई जाती है, यानी वो अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करते हैं, लेकिन दूसरी शर्त नहीं पाई जाती, यानी वो अमल को जब वो करते हैं उस अमल को हमारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया और वो करते हैं। उसकी मिसाल यह है, बहुत सारी बिदातें मुसलमानों ने ईजाद कर ली हैं और इस बिदात का सबूत हबीब मुस्तफ़ा से नहीं मिलता। लोग कब्र को पुख्ता बनाते हैं और बुलंद बाला गुंबद कायम करते हैं, बनाते हैं, और वो खुशी से कहते हैं कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम मानने वाले हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्ता और बुलंद कब्र बनाने से मना फरमाया। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है और ये बिदअत काम करते हैं अगर सिर्फ कब्र बनाते हैं, और अगर वो कब्र पर सजदा करते हैं, कब्र वाले को सजदा करते हैं तो ये शिर्क अकबर का इर्तिकाब करते हैं। ये कब्र वालों से अपनी मुद्दुआ मांगते हैं तो वो शिर्क अकबर करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, तो हम मुसलमानों को चाहिए कि एक अमल की कबूलियत के जो 2 शुरूत हैं, पहली शर्त इखलास है और दूसरी शर्त मुताबाअत है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मोहर लगी हो उस पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत हो उसके ऊपर, फिर जाकर के ये अमल काबिल कबूल होगा। कोई शख्स मगरिब की नमाज 4 रकत पढ़ ले और इशा की नमाज 3 रकत पढ़ ले तो उस शख्स की नमाज नहीं होती, इसलिए कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल नहीं किया। लिहाजा जिस इबादत का ताल्लुक ज़माने से हो तो उसी ज़माने में वो इबादत करें जिस ज़माने में हमारे हबीब ने इबादत की है। अगर उस इबादत का ताल्लुक अदद से हो उतनी ही अदद हम वो इबादत करें जितनी अदद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इबादत की है। जिस ज़माने का ताल्लुक ज़माने से हो, जिस इबादत का ताल्लुक, जैसे ज़िलहिज्जा के महीने में हज किया जाता है तो किसी का हज मुहर्रम में कबूल नहीं होगा, ज़िलक़ादा में कबूल नहीं होगा। ये माना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने की और पैरवी की। मेरे भाई, तो हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि हम हर अमल के पीछे, हर अमल के बाद या हर अमल से पहले हम ये दलील जान लें कि क्या हमारे हबीब ने यह अमल किया है या अमल नहीं किया है, क्या यह अमल हमारा सुन्नत है या बिदअत है, क्या यह अमल में शिरक है या इखलास है। ये हमें इखलास और सुन्नत, इन 2 चीज़ों की हमें ताकीद कर लेनी चाहिए मेरे दोस्तों और भाइयों। तो आज के दर्स का यही खुलासा था और यही मौजू था कि हमें नबी हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का और वफादार उम्मती बनना चाहिए और नबी के तर्ज फ़िक्र पर और तर्ज अमल पर अमल करना चाहिए। वक़द इंतहा अद-दर्सुस-साबिअ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।